हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग कोर्स कैसे करें। BHU उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बच्चों जिसमें BSc नर्सिंग कोर्स की 100 सीटें हैं और इन 100 सीटों पर एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन BHU में एडमिशन ले सकता है, क्या सिलेबस पेपर पैटर्न है, क्या केवल यूपी का बच्चा ही BHU से BSc नर्सिंग कर सकता है या यूपी के बाहर के दूसरे राज्यों के बच्चे भी इस BHU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर आज जानकारी देने वाला हूं, है ना। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि BHU ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बच्चों जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में इसे भी शामिल किया जाता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग की सीटें बहुत ही कम है, केवल 100 सीटें हैं। और इस यूनिवर्सिटी की BSc नर्सिंग की इन सीटों पर एडमिशन के लिए आपको बच्चों नीट का फॉर्म लगाना पड़ता है। नीट का फॉर्म भरने के बाद नीट की काउंसलिंग के थ्रू आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। इसका मतलब अगर आपको BHU से BSc नर्सिंग करना है तो आपको नीट का फॉर्म लगाना पड़ेगा और नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप BHU से BSc नर्सिंग कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह के डाउट रहते हैं BHU को लेकर के, विशेषकर यूपी के बच्चों के माइंड में। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अगर आप BHU से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? नीट का। लेकिन अब एक यूपी का बच्चा सोच रहा होगा कि सर क्या यूपी में BSc नर्सिंग के लिए नीट अनिवार्य है क्या? अरे नहीं, यूपी से अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो यूपी में BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट लगभग 240 कॉलेज है जिनमें बच्चों लगभग 12,000 सीट है। इन 12,000 सीटों में एडमिशन लेना चाहते हो, इन 240 कॉलेज जो यूपी नर्सिंग के हैं इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रैल में एक फॉर्म निकलता है CNET का, यह आपको फॉर्म भरना है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। फिर एक प्रवेश परीक्षा होती है यूपी में अलग से, वो एग्जाम आपको देना है। और ये तो फॉर्म बहुत कम बच्चे भरते हैं और आराम से आपका एडमिशन यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 23 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, जैसे KGMU है, RML है, SGPGI है। यूपी के प्रत्येक 2 जिलों के बीच में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और उन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट नहीं देना, उसके लिए तो केवल आपको अलग से नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना। लेकिन अगर आपको केवल BHU से ही नर्सिंग करना है, अगर आपका सपना यह है कि भाई चाहे कितना भी टफ एग्जाम हो मुझे देना तो BHU का ही पेपर है, मुझे एडमिशन तो BHU वाराणसी में ही लेना है, फिर आप नीट की तैयारी करिए। और जैसे ही नीट का फॉर्म निकलता है आप नीट का फॉर्म निकालिएगा, नीट का फॉर्म लगाइएगा, क्योंकि BHU डायरेक्ट खुद से कोई एग्जाम नहीं लेता, नीट के नंबरों के बेस पर ही मेरिट बनती है। अगर आपके नीट में 450 से 550 के बीच नंबर होंगे तो आपको BHU से BSc नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल। BHU में सीटें कितनी हैं? 100 सीट है। और BHU में कितने कॉलेज हैं? केवल एक ही कॉलेज है बच्चों, BHU केवल एक ही कॉलेज है। तो सर क्या BHU में केवल यूपी के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं, BHU में बच्चों यूपी के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा भी है, मतलब कि यूपी के साथ दूसरे राज्यों के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की, यह लखनऊ में है, इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 240 कॉलेज और 12,000 सीटें हैं। ये जो सीटें हैं बच्चों ये केवल यूपी के बच्चों के लिए हैं, है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा कि सर क्या ऐसे इंडिया में और भी कॉलेज हैं क्या जो नीट के थ्रू नर्सिंग कराते हैं?
देखो भाई, हमारे देश में बीएससी नर्सिंग के लगभग 2000 कॉलेज हैं। हमारे इंडिया में बीएससी नर्सिंग करवाने वाले कितने कॉलेज हैं? लगभग 2000 कॉलेज हैं, और जिनमें 1 लाख सीट है बच्चों, है ना। तो इन कॉलेजों में जितने भी ये कॉलेज है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, सभी राज्यों में जो ये कॉलेज है बच्चों, इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होता है ना। सेपरेट एग्जाम देना पड़ता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। सभी राज्यों में अपना अपना अलग से एग्जाम लगता है। लेकिन इंडिया में बच्चों 5 से 6 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडिया में 5 से 6 ऐसे कॉलेज हैं जिनसे अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो और भी कोई कॉलेज है क्या बीएचयू के अलावा जो नीट के थ्रू एडमिशन लेता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए कौन सा है भी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, नीट के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये कॉलेज है बच्चों। इन कॉलेजों से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो फिर आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। देखो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिकॉन न्यू दिल्ली, फिर है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC न्यू दिल्ली, फिर है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAK न्यू दिल्ली, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU। तो एक तो आपका BHU वाराणसी, दूसरा एक भोपाल का नर्सिंग कॉलेज है, यह भी नीट के थ्रू नर्सिंग कराता है, और एक बच्चों दिल्ली का कॉलेज है आपका राजकुमारी अमृत कौर, और एक कॉलेज है आपका न्यू दिल्ली का LMC, और इसके बाद में एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब टोटल 5 कॉलेज है जो नीट के थ्रू नर्सिंग करवाते हैं। पहले बच्चों इन कॉलेजों की संख्या 11 थी, लेकिन इस साल से 6 कॉलेज जो हैं वो हट गए हैं। ये जो 6 कॉलेज है ये नीट से अब एडमिशन नहीं लेते, अब इन्होंने भी अपने लेवल पे एग्जाम शुरू कर दिया है ना। बिल्कुल जी। कुल मिला के बात बड़ी यह है कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यानी BHU से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप नीट की प्रिपरेशन करिए। और नीट का पेपर पैटर्न तो बच्चों आपको पता ही है ना। नीट में 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आता है बच्चों, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 90 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, है ना मेरे दोस्तों। सॉरी, यहां पर आपके 45 जो है फिजिक्स से रहेंगे, 45 केमिस्ट्री से रहेंगे, और 90 क्वेश्चन जो है आपके बायो से रहने वाले हैं, है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इतने अटेंड करने हैं, ये क्वेश्चन क्या करने हैं आपको इतने अटेंड करने हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते होंगे, यूपी के बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? वो बीएचयू के थ्रू प्रिपरेशन करें कि वो यूपी गवर्नमेंट का अलग से जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी करें? तो देखिए भाई, आप सोचिए बच्चों, अगर आप नीट का एग्जाम दोगे तो नीट की जो तैयारी करेगा उसका सपना नर्सिंग करने का होगा कि एमबीबीएस करने का होगा? एमबीबीएस का। भाई नीट की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो फिर एमबीबीएस के लिए ही करोगे ना, नर्सिंग के लिए थोड़ी ना करोगे। नीट में 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो बच्चों नीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है ना। इसलिए बीएचयू में नीट के थ्रू आप अगर जाओगे बच्चों तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और जिस तरह का बीएचयू कॉलेज है उसके जैसा जैसा यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो KGMU कॉलेज है, RML कॉलेज है, SGPGI है, सैफई कॉलेज है, LLRM है ना। तो मेरा यह सुझाव है यूपी के बच्चों को कि वो जो है यूपी की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा ABVMU के द्वारा अलग से जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम की तैयारी करें, है ना। और इस एग्जाम में बच्चों पेपर भी काफी इजी आता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है ना। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की
तो आप अटल बैच विजय एजुकेशन ऐप में है, इसमें आप जुड़े और बहुत अच्छी तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे नए बैच में जुड़ के शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो 20 दिसंबर से विजय एजुकेशन ऐप में अटल 3 बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, शुरुआत से पढ़ाया जाएगा और उसकी फीस भी कम रहेगी, केवल 790 रुपए रहेगी। तो आप विजय एजुकेशन के साथ बच्चों, है ना, नए बैच में जुड़ना चाहते हो तो भी आप आज ही कॉल करके अपना एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और या बच्चों आप ओल्ड बैच में जुड़ना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन ऐप में ज्वाइन कर सकते हो। एक ही बात है, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जी। ज्यादा सीट किस में है सर, बीएचयू में है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में? अरे सीधी सी बात है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है ये तो 12,000 सीटों के लिए होता है, तो इसमें तो सीटें ज्यादा है ही। बीएचयू में तो केवल 100 सीटें हैं, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीएचयू में तो भाई साहब वो बच्चे जाते हैं जिनके नीट में थोड़े बहुत नंबर कम रह जाते हैं, एमबीबीएस में नहीं होता है, तो फिर वो लास्ट में नर्सिंग वाला ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए मेरा सुझाव भी है कि यूपी के बच्चे केवल इस एग्जाम की ही तैयारी करें। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है जी। चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे काफी बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर हम तो बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, है ना, क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं था। उन बच्चों को लगता था कि बीएचयू अलग से एग्जाम लेता होगा, है ना। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बीएचयू से नर्सिंग के लिए नीट जरूरी है और नीट में भी अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे। और बच्चों को लगता था कि बीएचयू में बहुत ज्यादा सीटें होगी, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, केवल 100 सीट है, और उन 100 सीट पर भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भाग लेते हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए यूपी के बच्चों के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ये एग्जाम बढ़िया है ना, और ये सीटें भी काफी अच्छी हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से राजस्थान में भी अलग से एग्जाम लगता है आरयूएचएस का, बिहार में भी बीसीसीई के नाम से अलग से एग्जाम लगता है, हरियाणा में भी अलग से लगता है। तो सभी राज्यों का अपना अपना एग्जाम होता है और उसी एग्जाम की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर पूछिए, मैं और बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।